आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, खासकर उसके लिए अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से मेरे यार दोस्तों में पता, जितने बैंक हो, ये गवर्नमेंट बैंक हो और सरकारी बैंक हो, सबको ये पता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरकारी बैंक नहीं है, सेमी गवर्नमेंट होते हो। सरकारी गवर्नमेंट बैंक एक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर, और वो उसके द्वारा जितनी अगर कोई भी गाइडलाइन जारी कर दी गई बैंकों के लिए, चाहे वो कोई भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, SBI बैंक हो, या यूनियन बैंक हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या बैंक ऑफ इंडिया हो, तो वो गाइडलाइन उस बैंक को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वह गाइडलाइन RBI द्वारा जो जारी की गई बैंकों को लेकर, अगर वह उसे फॉलो नहीं करते तो उन्हें भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका जैसे 2025 लगते ही तो नए रूल भारत सरकार द्वारा और RBI द्वारा और इनकम टैक्स द्वारा नए रूल खासकर सेविंग अकाउंट वालों के लिए बनाए गए हैं। क्या है वे रूल, और इस रूल का मैं खासकर बताऊंगा, खासकर लेडीजों के लिए है कि बहुत सी मेरी माँ बहन ऐसी है कि क्या करते कि एक बार अपने बैंक में बड़ा सा अमाउंट, जैसे कि 2 लाख 3 लाख रुपए अपना जमा करा दे, और फिर 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कोई लेन देन नहीं करती। तो ऐसे में क्या होगा उस खाते का। और साथ ही साथ अगर आपका खाता भाई बैंक द्वारा या साइबर क्राइम द्वारा आपका खाता सील कर दिया गया है या फ्रीज कर दिया गया है, तो अगर आप 1 साल के अंदर लेन देन नहीं करते तो क्या होगा। और अगर आपका कोई जनरल अकाउंट है, या आपका बैलेंस अकाउंट है, या फील्ड अकाउंट है, या नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो आप 1 साल के अंदर कितने पैसों का आप लेन देन कर सकते हैं, कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं और कितने पैसे आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और 1 साल के अंदर एक वित्तीय वर्ष यानी कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। 1 साल के अंदर आप कितने यूपीआई पेमेंट, जैसे कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, और जैसे व्हाट्सएप पे भी आज पर व्हाट्सएप पे कितना लेन देन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बताऊंगा कि आप एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितनी FD बनवा सकते हैं, कितने पैसे की FD बनवा सकते हैं, और आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं ताकि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस ना आए। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, यानी कि जो कैश पैसे आप 10 लाख रुपए तक के ही जमा कर सकते हैं, और 10 लाख रुपए ही आप निकाल सकते हैं। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा जमा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हैं, तो आप 10 लाख से ज्यादा जमा कर सकते हैं और 10 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे तो आप 10 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से ज्यादा आप जमा करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि RBI द्वारा गाइडलाइन जारी कर रखी कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर रहा, ट्रांजैक्शन जमा कर रहा या निकाल रहा, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि जो भी आपका बैंक है, इत्तला करनी पड़ेगी। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन किसे देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका नाम, पता, जो भी आपका विवरण है, ये लेने के बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि आपने अगर 15 लाख रुपए का लेन देन करा बिना किसी ITR के, तो आपको नोटिस भेजेगा कि भाई आपने ये लेन देन, उससे आपसे रीजन पूछेगा कि भाई आपका लेन देन कहाँ और कैसे हुआ। भाई अगर किसी ने जमीन बेच दी 25 लाख की, 30 लाख की, और आपने सारे पैसे उठा को सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए, तो इसका मतलब आपके पास पुख्ता सबूत है। तो आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास कोई नोटिस आता है, तो आप उसका जवाब प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, भाई मेरे पास फला जमीन थी या मैंने सेल कर दी, बस। अगर आपके पास कोई नोटिस, कोई भी रीजन नहीं है कि आपके 15 लाख रुपए कहाँ से आए, तो जो ऊपर के 5 लाख रुपए है उनका
प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, 5 लाख रुपए में बता नहीं रहा है कि भाई ये कहाँ से आया, किसी को नहीं आया, प्रॉपर तरीके से आप दे नहीं रहे और आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे, तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला जो सवाल था कि आप 10 लाख रुपए तक की जमा कर सकते हो एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2026 तक एक वित्तीय वर्ष होता है। इस संबंध में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का पैसे जमा कर रहे या निकाल ले, तो आपको, अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। सेकंड, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा कर रहे और विड्रॉल कर रहे, निकाल ले, और आप ITR फाइल कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हो 10 लाख, 20 लाख रुपए कर सकते हो, 15 लाख रुपए आप कर सकते हो, क्योंकि ITR का मतलब है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना बारे में जो भी आपका लेन देन, इसके बारे में आप अपना सूचना दे रहे, तो उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नोटिस भेजने की, क्योंकि उनके पास आपका सभी डाटा, पैसों का लेन देन का सभी डाटा उनके पास है, क्योंकि आप ITR फाइल कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका पैन नंबर हो, जो पैन कार्ड होता हो, यह इसमें जो लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए जमा करने की सेविंग अकाउंट में रखी गई है। लेकिन अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, ठीक है, ITR, तो आप कितने भी पैसे जमा कर सकते हो और कितने भी निकाल सकते हैं इनकम टैक्स की, वो क्योंकि आपके जो सोर्सेस है इनकम का, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। हाँ भाई, इसके पास पैसा वहां से आ रहा, वहां से जा। उसके बाद UPI के माध्यम से, यानी कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम और व्हाट्सएप पे से आप कितने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे, तो इसमें भी जो पैन नंबर की जो वैधता रखी गई वो 10 लाख रुपए है, आप 10 लाख रुपए का ही लेन देन कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो इनकम अगर आप करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपना नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, आपके पास GST है, तो आप कितने भी, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आप UPI के जरिए आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसों का लेन देन कर रहे, अगर आपके पास GST है, GST आप फाइल कर रहे, आपकी कोई लिमिट नहीं रखी गई। अगर आप GST फाइल कर रहे हैं, तो आपकी कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आप अपने सेविंग अकाउंट से कितने पैसों का लेन देन कर रहे हैं, अगर आप GST। और साथ ही साथ आप बोलूँगा कि एक वित्तीय वर्ष में FD के बारे में बताऊंगा कि FD का, अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे, तो आप अपने अकाउंट में कैश जो FD होगी, फिक्स डिपॉजिट, आप 10 लाख रुपए तक के बनवा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके खाते में ज़्यादा पैसे पड़े, सेविंग अकाउंट में 20 लाख पड़े, 30 लाख पड़े, जो पहले ही पड़े, भाई जैसे एक साल में आप 10 लाख रुपए जमा करें, 3 सालों में 30 लाख हो गए, तो आप 30 लाख रुपए की भी FD बनवा सकते हैं अगर आपके सेविंग खाते में पैसे पहले से ही पड़े। लेकिन आप अगर कैश पैसे की बनवा रहे, तो आप 10 लाख रुपए तक के ही FD बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइल कर रहे, आपके पास GST नंबर है, तो आप कितने रुपए की FD बना सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी आपका डाटा, आपका सोर्स ऑफ इनकम ITR डिपार्टमेंट के पास है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप, बहुत से मेरे यार दोस्त लोगों में 10 लाख रुपए तक के आप अपने सेविंग खाते में पैसा रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जमा करना अलग बात है, रखना अलग बात है। आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। भारत सरकार या RBI या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह कोई लिमिट नहीं रखी गई। लेकिन आपका पैसा भारत, यानी कि आप अगर GST फाइल कर रहे हैं, ITR, ठीक है, GST है आपके पास, आपका लेन देन बैंक में 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको GST की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो आपका टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा, तो आपको GST की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने, अगर आप GST नंबर आपके पास है, आप ITR फाइल कर रहे हैं और आपके पास वाइट मनी, आप मुद्दत से बहुत साल पहले से अपना पैसा जमा करते आ रहे, आपके खाते में 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या 3 करोड़ हो, उसे भी आप रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं रखी गई। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी अहम जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा, कुछ ऐसी सरकार द्वारा, RBI द्वारा ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई, खासकर
उसके लिए जिस खाते में 1 साल के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई भी लेन देन ना हुआ हो। लेन देन का मतलब ये हो कि अगर आपका खाते आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा, खासकर महिलाओं के लिए है ये बात। अगर किसी महिला ने अपने खाते में 10 लाख रुपए जमा कर दिए अपने सेविंग अकाउंट में और बाद में किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ना किया हो 1 साल के बीच में, तो आरबीआई द्वारा यह गाइडलाइन जारी कर दी गई कि अगर कोई अब 1 वर्ष के अंदर एक बार एक ट्रांजैक्शन भी नहीं करता हो तो वो सब पैसा वो बैंक जब्त करके आरबीआई के खाते में भेज देगा। खासकर इस महिला के लिए जो एक बार पैसा जमा करते 2 साल हो जा 3 साल हो जा और किसी भी तरह का मैं क्या नहीं करती, किसी भी तरह का ना मैं जमा करती और मैं ना मैं निकालती 1 साल के अंदर, तो सोच क्या करेगा बैंक उसे जब्त कर लेगा और वही पैसा क्या करेगा बैंक आरबीआई के खाते में भेजेगा। दूसरी बात, अगर किसी का खाता सील हो गया, फ्रीज हो गया साइबर क्राइम द्वारा, ठीक है, और वह अपना खाता क्या नहीं कर रहा, अपने खाते में 1 साल के अंदर ना तो उसे अनफ्रीज करा रहा और वो जैसा पड़ा जो को तू ऐसा ही पड़ा, और वह 1 साल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं करता, तो उसके लिए भी यह सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है आरबीआई द्वारा कि उस खाते को बैंक क्या करेगा, जब्त कर लेगा, जब्त करके आरबीआई के खाते में भेज देगा। तीसरी बात, अगर आपका खाता साइबर क्राइम द्वारा टारगेट में आ जा और उसे क्या करो, बैंक उसको अनफ्रीज कर दे, तो आप उसकी मुख्य ब्रांच से साथ ही कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो फ्रीज जितने भी खाते फ्रीज हो जा उसे मुख्य ब्रांच ही करती है क्या किसी भी बैंक की, तो वहीं आपके एक बैंक खाते को अनफ्रीज कर सकते हैं, वहीं से होगा। उससे संबंधित आप साइबर सेल से मिलेंगे, जो भी आपके संपर्क साइबर सेल है वहाँ आप जाओ, डिपार्टमेंट में मिलो, वो आपको एक एनओसी देंगे और वही एनओसी आपको बाय पोस्ट का पहुँचानी मुख्य जो शाखा वहाँ पर पहुँचानी, जब जाकर आपका खाता क्या होगा, अनफ्रीज होगा, नहीं तो फ्रीज रहेगा। और अगर फ्रीज रहा 1 साल के अंदर किसी भी तरह कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो आपके खाता सील हो जाएगा। चलो खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को इंशाल्लाह।